उसके पति के हार्ड ड्राइव से अराउंड 40-50 हज़ार न्यूड्स मिले थे, वीडियोस, न्यूड्स, फोटोज, हर एज ग्रुप की बच्ची का, लड़कियों का। कल्चरली हमारे स्टेबल रिलेशनशिप्स खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ये कहना कि हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स एंड दैट मेक्स मी हैप्पी इज अ मिथ। जो आप देखते हैं बोल्ड कंटेंट्स होते हैं इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होता है, तो वो सब है, वो भी एक ट्रैप का हिस्सा है जो मल्टीपल आईडीज वैसे उसको रन कर रही हैं, जो लोनली हैं या हैप्पीली जो अपने मैरिज में हैप्पी नहीं हैं या जिनके स्पाउस की डेथ हो गई है, तो उनको वो ट्रैप करती थी। द डिवोर्सेस आर आल्सो हैपनिंग क्योंकि आपका टॉलरेंस लेवल खत्म हो चुका हुआ है। प्यार बेसिकली क्या है, रिस्पेक्ट से शुरू होता है। अगर वो नहीं है तो आप फिर कुछ भी करो, नहीं होने वाला। हम प्रोस्टिट्यूशन की अगर बात करें तो जो हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं वहां तो हमें समझ में आ रहा है पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बट कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं जहां पर इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के बच्चे हु आर मिडिल क्लास और अबव मिडिल क्लास, दे आर आल्सो गेटिंग इनटू दिस। वो क्या रीजन है? पैसा, इंस्टेंट, एक तो ये है। फर्स्टली होता क्या है कि जब जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ जो इन्वॉल्व हो गए हैं प्रोस्टिट्यूशन में, इसमें इंस्टेंट पैसा है। एक बार में 10-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख मिल सकता है, मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है। तो एक वो भी दिमाग में रहता है कि जो टेम्पटेशन है, जो लग्जरी है, उसको अफोर्ड भी करना है, तो चलो ये शॉर्टकट है। एक तो ये रहता है। दूसरा, फैमिली में इनको इमोशनली इनके नीड्स पूरे नहीं होते हैं। एक कारण हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, इसलिए भी। दूसरा, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अगर दे भी पा रहे हैं तो कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है। तो इमोशनल नीड बहुत बड़ी चीज़ है, ये समझना पड़ेगा हमें। हमारे इमोशंस बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ जब इमोशनल नीड पूरा नहीं होता है तो बाहर से जो ट्रैफिकर को सब पता है, सब वो रेकी करता है आराम से, कौन सा बच्चा ट्रॉमा में है, नहीं है, उसको सब पता होता है। कैसे पता चलता है? वो ऐसा नहीं है कि ट्रैफिकर की कोई वेशभूषा है कि वो ऑटो वाला है या टांगे वाला है, वो स्विगी वाला भी है, वो कॉलेज में भी आपके बच्चे के साथ पढ़ रहा है। ये केसेस आए हैं हमारे साथ। बहुत रिनोन्ड प्राइवेट कॉलेज है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे ऑफ बिहाइंड द कैमरा। उस कॉलेज की का किस्सा आया था हमारे पास। वो ट्रैफिकर साथ में पढ़ रहा था, उस बच्चे को जबरदस्ती ट्रांस बना दिया गया था ऑपरेट करके। तो ऐसा नहीं है कि ट्रैफिकर्स कहीं आसमान से आएंगे या उनका कोई स्पेसिफिक वेशभूषा है, वो कहीं भी डिप्लॉयड है। हमको अवेयर रहने की जरूरत है। रिक्शा वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब हर कोई नहीं है, हर किसी को शक की नजर से नहीं, लेकिन अलर्ट तो रह सकते हैं ना। बिल्कुल, ये जरूरी है। जी। सो स्पा सेंटर्स की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि दीज आर बिकमिंग हॉटबेड्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड एवरीथिंग, तो लॉफुली हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? लॉफुली कोई, क्योंकि ये तो एक बिजनेस मॉडल उन्होंने बना दिया है ना, तो कोई भी ये तो लिख के देता नहीं कि यहाँ पर हम इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो वही चीज मैं बोल रही हूँ कि ये तो बिजनेस मॉडल है ना। बिजनेस के लिए तो क्या लॉ बनेंगे? या तो वो पकड़ में आए, जब पकड़ में आते तो चीजें होती है, वो स्पा पे ताला बंद हो जाता है, लेकिन पकड़ में नहीं आती ना। क्योंकि अगर इतने सारे स्पा सेंटर्स जैसे हम लोगों ने हर एरिया में देख लिया हो जाएंगे, एंड इवन इफ 70% ऑफ देम आर डूइंग दिस, दैट मींस उतनी ही लड़कियां या लड़के इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वही है, बिजनेस मॉडल रन हो रहा है, कोई प्रूव नहीं है ना। और इसमें बहुत वही चीज है कि इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं चलता है, ब्यूरोक्रेसी है, कौन है, समझ में ही नहीं आता। यहाँ से भी आपने किसी को रेस्क्यू किया? स्पा से नहीं। वही 2 बार का हमारा हुआ था, दोनों बार कोई प्रूव ही नहीं मिला हमें। सब कुछ नीट एंड क्लीन तो नहीं हो पाता। इस सिंगल के हम एक ऑर्गेनाइज सेटअप की अगर बात करें, विच आर मैरिज साइट्स, ऑफ लेटली हम ये भी देख रहे हैं कि मैरिज साइट्स आर आल्सो बीइंग एक्सप्लॉइटेड। वो आपको क्या लगता है, इज इट पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइज्ड गैंग या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैं समझी नहीं। मैरिज जैसे जीवन साथी है या वो है, मैं किसी एक हाँ, को ब्लेम नहीं कर रहा, बट आई एम सेइंग इस तरीके की जो मैरिज साइट्स हैं, मुझे लगता है उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब कंपनी का तो ऑब्वियसली नहीं उन्होंने जब जीवन साथी या शादी.com या टिंडर बनाया तो उनको पता नहीं था कि मुझे ये करना है। ट्रैफिकिंग के व्यू से नहीं बनाया था। इसके लिए छोटे छोटे साइट्स रन हो रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे जो सब्सक्रिप्शन वाला आता है, ये सब उसका हिस्सा है मेजॉरिटी।
जो आप देखते हैं बोल्ड कंटेंट्स होते हैं इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होता है, तो वो सब है, वो भी एक ट्रैप का हिस्सा है जो मल्टीपल आईडीज वैसे उसको रन कर रही हैं, या जो इंस्टा वगैरह पे सोशल मीडिया पे जो छोटे छोटे लोन्स वाले ऐप होते हैं, ये सब उसका हिस्सा है। बट मुझे नहीं लगता कि अब कोई बम्बल टिंडर ये सोच के बना रहा होगा कि अच्छा मुझे तो ट्रैफिकिंग ही करनी है या बट इसमें से आपके पास केसेस आए? जीवन साथी का है, टिंडर का है, हमारे पास टिंडर का एक केस था। वो लड़की का काम ही यही था जो थोड़े से मतलब शुगर डैडी जिनको बोलते हैं, जो लोनली हैं या हैप्पीली जो अपने मैरिज में हैप्पी नहीं हैं या जिनके स्पाउस की डेथ हो गई है, तो उनको वो ट्रैप करती थी। बोली कि हाँ 1 घंटे का है 25,000 50,000 जो भी, और वो पैसे लेके उसके बाद चली आती थी और टॉर्चर करती थी उसके बाद। अच्छा, कि तुम बोलो तो चैट्स लीक करूँ मैं। तो इंसान का पैसा गया, उसको तो लग रहा है मुझे मजा भी नहीं मिला, पैसे भी गए, इज्जत भी जाने वाली है, तो चुप रहता था। और उसके बाद वो एक्सटॉर्शन का सिलसिला जारी है, तुम पैसे दे रहे हो या मैं चैट लीक करूं, ये होता था। तो टिंडर पे भी है, सब तो ऐसा पे केस है। आपने एड्रेस किया कोई? हाँ, एक यही केस आया था, एक मेल ही आए थे जिन्होंने हमें ये बताया था। तो खैर वो पकड़ी तो नहीं गई है, बट हाँ ही इज सेफ। उनको हमने बोला कि आप मत दो पैसे, कोई बात नहीं, इसको करने दो, लीक नहीं करते हैं वो। ये चीज़ बहुत अच्छा पूछा आपने। ऐसे केसेस में जो ऑनलाइन स्कैम वाले हैं ये बहुत फट्टू होते हैं, कुछ नहीं करेंगे। बहुत होगा तो आपकी फोटो मॉर्फ करके इधर उधर कर देंगे, इससे ज़्यादा इनको पता है कि ये पकड़े जाएंगे, इसलिए ये खुद नहीं करेंगे कुछ ऐसा। तो आप डर के पैसे फेंकना मत शुरू करो, ये बस फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एक ये फैक्टर है कि जितना ये पैसा मांगे मत दो, पुलिस में जाओ, इन्फॉर्म करो, हेल्प लो, बिल्कुल सॉर्ट आउट होगा मैटर। और एक हमारे पास केस है कोटा का, जिसमें जो हमारे को फाउंडर उन्होंने इसको मेजरली देखा था, बिकॉज शी इज़ एन एडवोकेट, तो वो इसको देख रही थी। वो आदमी ही इज़ बॉल्ड, मतलब काफ़ी एजेड है, ठीक है, और उसकी शादी हो रखी है, बच्चे हैं, स्टिल वो एक आदमी की फ़ोटो यूज़ करता है जो मस्कुलर है, जिम विम जाता है, गुड लुकिंग है थोड़ा कन्वेंशनली, और उसकी फ़ोटोज़ के थ्रू सबको ट्रैप करता है, अलग अलग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जीवन साथी पे, सभी पे। और सबको इतना कन्विंस कर लेता है कि सबसे शादी करेगा वो, मतलब शादी ही करेगा, उसको तो प्यार हो चुका है शिद्दत वाला। अब लड़की ऐसे में न्यूड्स भी भेजती है, मिलने भी चली जाती है जो नियर बाई रही, फिर उनको एक्सटॉर्ट करना शुरू करता है। उसके जब पास मिलने से जाती होंगी तो ऑब्वियसली वो पर्सन नहीं है। हाँ, फिर तो वो कन्विंस हो जाती है? नहीं, फिर वहां से ठीक है, अब पता चल गया तो पैसे दो, क्योंकि चैट्स हैं, फोटोज तो आ ही चुकी हैं, वो कन्विंस कर लेता था कि तुम न्यूज़ भेजो। अब यहाँ पे भी क्या हुआ था, मैं आपको मेंटालिटी की बात बताती हूँ। उनकी जब उनके घर गए हम, उनकी वाइफ का कहना था कि मतलब लड़कियों को ही वो गाली दे रही थी कि क्यों भेजा उसने, क्यों किया उसने। मतलब उसको पति के, अभी भी उसके पति के हार्ड ड्राइव से अराउंड 40-50 हज़ार न्यूड्स मिले थे, वीडियोस, न्यूड्स, फोटोज, हर एज ग्रुप की बच्ची का, लड़कियों का। अब यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि कोई लड़की सामने आके स्टेटमेंट नहीं दे रही है, इसलिए लीगल केस नहीं बन रहा। बट जिस जगह वो काम कर रहा था बहुत रिनोन था, उन्होंने तो उसको निकाल दिया। हमने वहाँ पे जब सारा कुछ भेजा, लीगल नोटिस वगैरह, तो उन्होंने निकाल दिया उसको। बट वही है कि कोई लड़की आके इज्जत जाने के डर से जो होता है, हमने जो बोला है कि तुम ही कल्प्रिट हो अगर तुम्हारे साथ भी गलत होता है तो, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही। बट उनका ये स्टेटमेंट था कि उनकी वाइफ का कि लड़कियों की गलती है। और बहुत से लोग हमें मिलते हैं, जब ये शायद मैंने कहीं और भी ये स्टोरी बताई हुई है किसी पॉडकास्ट पे, तो वहाँ पे कमेंट्स भी थे कि लड़की ने भेजा क्यों किया उसने, उसको ये नहीं समझ में आया क्या, ऐसे को तो मार डालना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो ऐसे ट्रैप करता है कि वो भेजने पे मजबूर होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो लड़की कैरेक्टर की खराब है कि हर किसी को अपने न्यूड्स बांट रही है। तो हमारी मानसिकता बहुत खराब है, हम सपोर्ट ही नहीं कर पाते किसी को। और ये शुगर डैडी या शुगर मॉमी ट्रेंड अगर हम बोलें, व्हाई डू यू थिंक दिस इज इंक्रीजिंग नाउ, स्पेशली इन मेट्रोज? हाँ, ये बिल्कुल हमारे पास लाइक मेरे पास 2-3 बच्चे हैं जो हैं इस ट्रैप का शिकार हैं, बट दे आर वेरी हैप्पी, दे आर गिल्टी एट द सेम टाइम, बट दे आर हैप्पी ऑल्सो, क्योंकि फाइनेंशियल नीड्स पूरे हो रहे हैं। गिल्टी उनको रियलाइज नहीं होता है कि वो गिल्टी हैं, बट मतलब ड्यूरिंग द सेशन वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे होते हैं कि जहाँ पे उनको रोना भी आ रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपके पास आते हैं, हाँ, सेशंस के लिए, बट उसको वो जस्टिफाई भी कर रहे होते हैं, सेल्फ जस्टिफिकेशन भी दे रहे होते हैं। तो ये बहुत बहुत बेकार कल्चर है, मुझे नहीं लगता ये, इसको लोग प्रमोट भी करते हैं कि किसी का घर चल रहा है, नहीं चलता है भाई, वो बच्चे की लाइफ खराब हो रही है, वो बच्चा कभी किसी के साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप में नहीं रह पाएगा, उसका इस तरीके से उसकी साइकी बर्बाद होती है।
एंड हु आर दीज पीपल, अगर हम बात करें, दे ऑल आर ऑलरेडी मैरिड, हैविंग किड्स? मैरिड भी हो सकते हैं, नॉट हैप्पी इन द रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, किसी स्पाउस की डेथ भी हो सकती है, या फीमेल्स हैं, शुगर मॉमीज हैं, तो हस्बैंड बहुत दूर हैं, नहीं मिलना हो पा रहा है, बिजनेस पे हैं या कहीं भी हैं, तो उनका भी होता है। मतलब दे आर नॉट बेसिकली, अपने मैरिज में उनको कहीं ना कहीं कमी है, उसको वो यहाँ पूरा कर रहे हैं। जी। आप इतने सारे केसेस आप हैंडल करते हैं जिसमें कई बहुत सारे डेंजरस केसेस भी होते हैं जी। कुछ ऐसा भी हुआ कभी आपको लगा कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है और somebody very powerful is involved? पावरफुल तो हैं, बट वहां तक मैं अभी तक पहुंची नहीं हूँ, पहुंचना भी मुश्किल है आई गेस, बहुत मुश्किल है। अभी हमने देखा एप्स्टीन फाइल, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, उसको एक इश्यू की तरह यूज किया गया, फिर कुछ और न्यूज आ गया, उसको ओवर पावर कर दिया, यही होता है। तो हाँ, ये है कि बट जो दलाल हैं, जो पिम्प्स हैं, वो धमकी वगैरह देते हैं। लाइक जो मेरी फ्रेंड है, उनको होता है कि आई नो योर स्कूटी का नंबर, मुझे बोला जाता है तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ रहती है ना, ध्यान रखो, घर से कब निकलती हो हमें पता है। तो ऐसे चीजें होती हैं। एप्स्टीन फाइल की अगर हम बात करें, इज देयर अ इक्विवेलेंट ऑफ एप्स्टीन फाइल्स इन इंडिया दैट यू नो? सब इंटरकनेक्टेड है, ऐसा थोड़ी कि वो वहाँ ऑपरेट हो रहा है तो यहाँ से उसका लिंक नहीं है, सब जगह हो रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुआ था भारत में, तो जो डेलीगेट्स आए थे, क्या उनको बच्चों की सप्लाई नहीं हुई थी? क्या उनको सेक्सुअल प्लेजर देने के लिए यहाँ से ट्रैफिकिंग नहीं, ट्रैफिकिंग ही बोलेंगे ना, हम उसको किसी को उठा के वहां तक भेज रहे हैं तो, और वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हुआ था। आज कोई एक चीज बाहर आ जाती है तो हमें बहुत बड़ा एक वो लगने लग जाता है, बट उस वक्त भी हुआ था और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से। हाँ, अगर हाँ, कॉमनवेल्थ हाँ, गेम्स में ये चीज हो रही है, बिल्कुल लोग पढ़े ना, ये सब न्यूज है, निकाल के जब वो पढ़ेंगे तो उनको ये डेटा, ये सब मिलेगा। ये मैं कोई हवा में नहीं बात कर रही हूँ, आज भी होता है, फॉरेनर्स आते हैं, सबको सप्लाई किया जाता है। बड़े बड़े होटल्स हैं सीपी में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वहाँ पे आके रह रहे हैं बड़े बड़े लोग, उनको भेजी जाती है लड़कियाँ। गवर्नमेंट ये गर्ल्स हॉस्टल से भेजी जाती हैं लड़कियाँ। कोई एक जगह से सप्लाई अगर हो कि कहीं गरीब से उठा के ला के रख दिया या कुछ, तो हम कहेंगे ना, यहाँ तो हर इंस्टीट्यूट, मतलब हर जगह से कुछ ना कुछ आ रहा है। हॉस्टल है, वहाँ से उनको सप्लाई किया जा रहा है, कुछ तो फोर्सफुली, कुछ ट्रैप में आ चुकी हैं, कुछ अपने स्वेच्छा से कर रही हैं। ट्रैप ऐसे होता है कि आपको बोला जाएगा पार्टी है, एक कल्चर है यहाँ पे, और इसमें हम टिंडर, जीवन साथी की बात करते हैं। मैं आपको इसका बताती हूँ, शेयरिंग जो कार पुलिंग होती है, ब्ला ब्ला है और भी जितने हैं, वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा जब आप कार पुलिंग के लिए करेंगे कि आई नीड ओनली अ फीमेल, जस्ट फन, विल हैव फन, आई विल गो ऑन अ ट्रिप। ये वो क्या फन करोगे तुम वहाँ? तो ये भी उसका ही हिस्सा है। हर जगह है ये, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे जा चुका है। लूडो गेम ऑनलाइन, अच्छा, उसमें वहां भी है, नंबर दो, ये करो वो करो, मतलब छेड़ना नहीं, मैं प्रॉपर ट्रैफिकिंग की बता रही हूँ। वहां से प्यार में एक केस आया था, और कोविड में ये मेरे साथ भी हुआ था। उस टाइम पे ही ज्यादा खेल रहे थे लूडो किंग, तो आया वहाँ पे नाम, अच्छा अरे बड़ी खूबसूरत, फेसबुक से वो कनेक्टेड था, तो वो ट्रैप करते, फ्लैटर करते, सुंदर ये वो बोल बोल के, हमें लगता है अरे वाह सही, सच ही बोल रहा होगा। नंबर लेंगे, फिर उसके बाद चैट करना शुरू करेंगे, करते करते मिलने बुलाएंगे, फिर वहां से आप ट्रैप, अब उसके उसमें फंस चुके हो। हाँ, और इस टाइम पे अगर आप अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे हो एंड इमोशनल डिस्टेंस है, वो वहां पे होगी उसके इमोशनल नीड्स पूरे, और ज्यादा नहीं, आई थिंक 1-2 दिन के बाद आप बताने लग जाते हो कि हाँ ये हो रहा है, आज टेंशन है घर में, ये है वो भाप लेगा। उनकी तो ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि वो आपसे कैसे बात करेंगे। रिलेशनशिप्स पे आते हैं हम लोग। आपको लगता है आर स्टेबल रिलेशनशिप्स डाइंग? बिकॉज ये सब किस्से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अगर स्टेबल रिलेशनशिप है तो आई थिंक काफी हद तक ये सब चीजें, चाहे शुगर डैडी बोल रहे हैं या कुछ तो, वो अवॉइड हो सकती है। आपको लगता है कि कल्चरली हमारे स्टेबल रिलेशनशिप्स खत्म होते जा रहे हैं? बिल्कुल, हमने रिलेशनशिप का परिभाषा बिल्कुल बदल दिया है। हमें लगता है बहुत ही ग्लोरीफाई कर दिया है हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आई मेट विद अ पर्सन हु क्लेम्स टू बी अ ट्रांसफॉर्मर, हु क्लेम्स कि मैं तो ये कर देता हूँ, मतलब प्रलय ही ला दूं अगर किसी के जीवन में मैं एंट्री कर दूं, बदल के रख दूं, ये कर दूं वो कर दूं। एंड ही टोल्ड मी, ही वाज आस्किंग मी अबाउट माय रिलेशनशिप्स एंड आर यू सेक्सुअली एक्टिव? मैंने कहा
आपको इससे क्या करना है? इफ़ यू हैव कॉल्ड मी फॉर सम वर्क या कुछ भी, तो यू शुड बी मतलब ज़्यादा आपका इंटरेस्ट यहाँ होना चाहिए कि मेरे पास डिग्रीज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, मेरी कितनी वहाँ पे पकड़ है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं, या मेरे पार्टनर्स हैं या नहीं। अरे यू डोंट नो, सी तो मेरा आदत है कि मैं शांति से, आई टॉक वेरी कामली एंड ऑल। तो ही वाज लाइक, तुम समझ नहीं रही हो, फ्रस्ट्रेशन है, डाइवर्सिटी चाहिए नेचर को चाहिए मल्टीपल पार्टनर, गो एंड हैव सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स, आई हैव टू टोल्ड माई डॉटर ऑल्सो। मैंने कहा दिमाग खराब है क्या ये? दिस इज डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसफंक्शन है ये आप बच्चों की पूरी मानसिकता ही खराब कर रहे हो। कैसे आप कह सकते हो कि नेचर को डाइवर्सिटी इसमें थोड़ी चाहिए कि मल्टीपल पार्टनर्स हो? थॉट प्रोसेस में चाहिए। तो ऐसे ब्रेन वॉश करने के लिए लोग बैठे हैं हमारे यहाँ, उल्टी सीधी बातें सिखाने के लिए। अपने, आई एम डैम श्योर उसने अपनी बेटी को ऐसा कुछ नहीं बोला होगा, बट कूल बनने के लिए, थोड़ा उसको और वैलिडेटेड बनाने के लिए कह दिया। बट वो लोगों को यही सिखा रहा है, वो ट्यूशन सेंटर्स चला रहा है, आईएएस वगैरह की कोचिंग चला रहा है, तो सबको तो वो यही सिखा रहा होगा। अगर उसने मुझे फैकल्टी के उस पर बुला के कर रहा है और मुझसे वो ऐसे बोल सकता है, तो बच्चों को तो ये बिल्कुल वो बोल रहा होगा खुलेआम। तो हमने सिखाया, उल्टी सीधी चीजें हम सिखा रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं मल्टीपल रिलेशनशिप्स को, विच इज वेरी वेरी बैड। इसका मैंने ये देखा है कि या तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो बचपन में, आपने उसको एड्रेस नहीं किया, बोला नहीं, तो या फिर अगर आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हैं, एक होता है कि खराब एक्सपीरियंस हुआ, ब्रेकअप हुआ तो दूसरा पार्टनर, वो अलग चीज़ है, बट एक होता है कि नहीं, आप यहाँ भी वहाँ भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट्स है, तो आपको रिलेशनशिप एक्चुअल आप खुश नहीं रह पाते, कभी नहीं, आप हो ही नहीं, मतलब इमोशनली आप नहीं हो पाओगे उस रिलेशनशिप में, हमेशा कुछ ना कुछ इम्बैलेंस रहेगा, ये रहता है वहाँ पे। और आपकी एंड इट्स नॉट दैट सिंपल आल्सो, बिकॉज हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स आपकी फिजिकल मेमोरी को तो इफेक्ट करेगा वो, बिल्कुल। यू विल ऑलवेज बी इन अ कंफ्यूज स्टेट, क्योंकि ये कहना कि हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स एंड दैट मेक्स मी हैप्पी इज अ मिथ। ये सब हमने एक मुखौटा लगाया हुआ है कि मैं बहुत, जैसे मैंने आपको बताया ना शुगर डैडी वाला, कि बच्चे आते हैं सेल्फ जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं, मैं उसमें, क्योंकि हम लोग बीइंग अ काउंसलर में हमें बैठना होता है, जब सुन रहे हैं हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट बच्चे में ही इतना डायलेमिक वो हो चुका है कि वो खुद ही बता रहा है क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर खुद ही उस चीज को जस्टिफाई भी कर रहा है, मतलब वो मान रहा है कि गलत है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा कल्चर भी बन चुका है अभी, और क्योंकि वो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल रहा है, तो वो गलत भी नहीं बोल पा रहा, उसको लग रहा है नहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, तो सेल्फ जस्टिफिकेशन में हम चले जाते हैं कि सही तो है, क्या गलत है इसमें, ये भी हो जाता है। डिवोर्सेस की बात करें, हम देख रहे हैं कि सिंस लास्ट फ्यू इयर्स डिवोर्सेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, स्पेशली हमारी सोसाइटी में, बिकॉज दिस यूज्ड टू बी अ वेस्टर्न ट्रेंड कि आप 1 साल रहे 2 साल रहे, नहीं जी। सम आर जेन्युइन केसेस ऑब्वियसली, जहां एक पार्टनर बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है तो अंडरस्टैंडेबल है, बट समवेयर द डिवोर्सेस आर आल्सो हैपनिंग क्योंकि आपका टॉलरेंस लेवल खत्म हो चुका हुआ है। तो आपको लगता है कि फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? बिल्कुल, फिजिकल इंटीमेसी जो होती है, आई थिंक वो बहुत लास्ट चीज है जी। वही सेक्सुअलिटी एजुकेशन है, कि हमें पता ही नहीं है सेक्स क्या है, हमें लगता है बस एक पेनिट्रेशन हो गया सेक्स हो गया, नहीं होता है। आप जब तक एक रिलेशनशिप में इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, आपका वो, आप स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं करने, स्पिरिचुअल मतलब ये नहीं कि साथ में आरती कर रहे हैं, वो नहीं होता। स्पिरिचुअली आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इंटेलेक्चुअली आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे एक दूसरे, मतलब इतने सालों में मुझे यही लगा है कि प्यार बेसिकली क्या है, रिस्पेक्ट से शुरू होता है, अगर वो नहीं है तो आप फिर कुछ भी करो नहीं होने वाला, वो वर्क नहीं करेगा रिलेशनशिप। तो अगर ये पायदान आप अच्छे से इसको कर रहे हो क्रॉस इन हर्डल्स को, कि इमोशनली सेटिस्फाई हो रहे हैं आपके पार्टनर के, इंटेलेक्चुअली आप कनेक्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअली कर रहे हो, तब जाके एंड में वो फिजिकल इंटीमेसी होती है। तब जाके आपको लगेगा कि हाँ, एक्चुअल एसेंस ऑफ जो सेक्स होता है वो एक पार्टनर एंजॉय करेगा, वो उस कपल में होगा, तब जाके हम कहेंगे हाँ हैप्पी रिलेशनशिप है, अच्छा है। बाकी लड़ाई झगड़े तो होंगे, कहाँ नहीं पॉसिबल है कि हम 365 दिन खुश रह सकते, मैं नहीं रह सकती, कलेश चाहिए दोनों को। हमने कहा है औरतें कलेश नहीं, दोनों को कलेश चाहिए होता है। अगर औरत चिक चिक ना करे ना, करेगा मर्द कहेगा शांति लग रही है घर में, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, बोलो बोलो, शांति, अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों को चाहिए वो, थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ा सा प्यार चाहिए, बट इमोशनली सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है, वो बहुत मैटर करता है।
So एक regular involvement between a partner, husband and wife, that is what makes a relationship Exactly. successful. और जो हमने कंसेंट की बात की, तो अगर ऐसा लग रहा है कि हमारी जो फीमेल पार्टनर है या मेल पार्टनर है वो बार बार ना कह रही है, नहीं उसको इन्वॉल्व होना है रिलेशनशिप, सेक्सुअली नहीं इन्वॉल्व होना है, तो भाई समझने की कोशिश करो ना कहाँ पे दिक्कत आ रही है। क्या कोई बात है जो उसको खा रही है, परेशान कर रही है कि वो नहीं तुम्हारे साथ रेडी है? क्या प्रॉब्लम है? एक तो हम दिक्कत ये है ना कि हमें ये लगता है कि ये औरत ना कैसे बोल सकती है मुझे, ये बहुत घर कर जाता है। मैं कैसे ना कैसे बोल दिया तुमने, तुम होती कौन हो ना कहने वाली? कंसेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता है, हम बौखला ना कैसे कह दिया। एसिड अटैक्स होते हैं या जो भी होते हैं, क्यों होते हैं? हमें लगता है ना कैसे बोल दिया, रिजेक्शन वो होता है। और शादी के बाद हमें लगता है नो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिजेक्शन, तुम कर ही नहीं सकती, तुम लाइसेंस मिल चुका है। तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम समझे उस पार्टनर को तो होगा। अच्छा, एक छोटा मैं एक मूवी हम दिल दे चुके सनम, बहुत पुरानी है, तो उसमें ये दिखाते हैं कि इन द एंड ऐश्वर्या को अजय देवगन के साथ हो जाता है प्यार। प्यार ये था एक्चुअल में, ऐसा तो नहीं ना कि अजय देवगन ने उसके साथ जबरदस्ती करी या कुछ उसको फोर्स किया, लेकिन उसके इमोशनल नीड्स को उसने समझा, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश की, उसके साथ कनेक्ट बनाया, तो इन द एंड उसको लगा नहीं यार मैं यहाँ ज्यादा सेफ हूँ। उसके साथ होली जिसमें कि बहुत ऑब्जेक्शंस बताए रहे, ये क्या दिखा दिया ऐश्वर्या, बट एक्चुअल में ये होता है कि अगर आपको फीमेल को ये लगता है, मेल के साथ भी ये होता है, बट वो डिनायल फेज में होते हैं, उनको लगता है हम अपना सॉफ्टर साइड, फेमिनाइन साइड नहीं दिखा सकते, तो वो उस डिनायल मोड में रहते हैं। बट फीमेल्स का है, अगर उनको इमोशनल सिक्योरिटी मिल गई, वो फिर कुछ भी करने को रेडी है उस पार्टनर के लिए। नहीं मिलेगा तो फिर कुछ नहीं। और ये जो आजकल बच्चे कर रहे हैं मल्टीपल वगैरह, ये तो बस दिखावा है और गोइंग विद द ट्रेंड वाला हो गया और कुछ नहीं। बट दे आर नॉट हैप्पी। बट हाउ इफेक्टिव इज काउंसलिंग? जैसे आपने बहुत सारे कपल्स की काउंसलिंग की होगी इस केस में, कितने परसेंट केसेस ऐसे होते हैं जहां काउंसलिंग से मेंटालिटी चेंज होती है? मैं नहीं बोलूंगा मैरिज सर्वाइव करती है, मेंटालिटी चेंज होती है। मेंटालिटी नहीं, बट जो एक कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं हम उसमें जी, कि आप जो नेगेटिव हो जाते हो या आप एक नीड एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो रिलेशनशिप में, लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रही, क्यों हो रहा है? क्या बच्चे की वजह से हो रहा है, क्या फैमिली की वजह से हो रहा है, या हम दोनों के आपस की कोई कड़ी है जो वीक हो रही है, तो वो हम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट के पास कोई जादू की छड़ी है, हम भी सबके जैसे ही हैं, बस वो उसके लिए होता है कि आप उनकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करा दो, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, नीड एनालिसिस हो जाता है वहाँ पे। तो फिर अब कारण अगर समझ में आ गया तो फिर तो हम सोल्यूशन पे काम कर ही सकते हैं। और दूसरा कि डिवोर्स को हम बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि डिवोर्स हो गया, बाप रे, नहीं बन रहा है तो हो ही जाना चाहिए। सेपरेशन जरूरी है, अगर नहीं हो पा रहा है, घुट के रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमारे जो मदर्स के टाइम की जितनी शादियां हैं, मेजॉरिटी वो रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि मेरा इंग्लिश लिटरेचर था ग्रेजुएशन में, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कुछ एक कि मतलब जिसका सार ये था, मतलब ये था कि जो शादियां हैं उनमें ज्यादातर लोग उसको खींच रहे हैं बस। और ये स्टेटमेंट्स इनडायरेक्टली अपनी मदर से या कहीं ना कहीं उनसे हमने सुना है। राइट। और वही मुझे भी बोले थे कि चलाना पड़ता है। देखो, एडजस्टमेंट जरूरी है मैरिज में, वो हम डिनाई नहीं कर सकते, बट दोनों साइड से होना चाहिए। ये नहीं कि तुम ही बस करोगे। और ये डिबेट हमेशा रहा है कि पहले डिवोर्स कम होते थे, अब ज्यादा होते हैं, बट मे बी इसका रीजन ये कि पहले बोला नहीं जाता था। हाँ, चुप रहना क्लोज सोसाइटी थी। हाँ, सेम गोज फॉर लाइक बाकी जो क्राइम्स भी हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि अब तो ज्यादा होने लगे, रेप हो पहले भी रहते बट लोग खुल के नहीं आते थे सामने, अब आ रहे हैं, क्योंकि ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जिसका हो रहा है बलात्कार वो दोषी नहीं है। इस वजह से पहले डाउरी वगैरह भी होती थी तो लड़की वाले ही शर्मिंदा होते थे कि कैसे, या कोर्ट कचहरी का मामला तो आज भी टैबू है ना, हमें डर लगता है पुलिस थाने और इन चीजों से। बट नॉर्मल है, अगर कुछ हुआ है तो क्यों वो उनको तनख्वाह फ्री की थोड़ी मिल रही है, जाओ ना भाई, हेल्प लो, आपसे ही है वो। तो ये टैबूज थोड़े थोड़े कम होने लगे हैं, और बाकी फिर वही है, मिसयूज तो होगा। तो आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहूंगा सब केसेस में, ग्लोरीफाई भी की जा रही है? मुझे लगता है ग्लोरीफाई की जानी चाहिए। हाँ, ये होता है। मतलब जैसे जया बच्चन ने बोला कि ये आजकल के चोचले हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। माय ग्रैंडफादर डाइड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। वो आज के तो नहीं थे। लाइक इफ आई एम 30 तो वो तो और पहले के होंगे। डायग्नोज ही नहीं हो पाया? नहीं, हो गया था, बट
बाद में जब मैंने अपनी डिग्री वगैरह ली तो फिर मैंने देखा उनका डॉक्टर का, तो उसमें पैनिक अटैक लिखा था, एंजाइटी लिखी थी, बट उनको किसी ने समझा दिया डिप्रेशन, और वो इस डर से मर गए कि हमको तो डिप्रेशन हो गया। एंड आई विल टेल यू कि आज भी नहीं, मतलब तब ये जब उनको वो फेज आता था तो सब कहते थे वो वाला बीमारी हो गया है, समझ में नहीं कौन से वाला, लोग बताना भी नहीं चाहते थे कि कौन सी वाली। तो ये बहुत टैबू। इनफैक्ट ऑटिस्टिक बच्चे हैं या अब उसको लोग पागल कह के बुला रहे हैं, कोई समझ नहीं रहा, पेरेंट्स एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल करना है। तो मेंटल हेल्थ तो तब से थी। इनफैक्ट पहले ट्रिपैनिंग होती थी, मतलब बहुत ही स्टार्टिंग, बहुत ही पहले के एरा में, कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ खराब हुआ है तो उसके स्कल में छेद करके होली वाटर वगैरह सब डाला जाता था कि यहाँ से, अब वो मर गया, ऑब्वियसली मरेगा, तो कहते थे कि यहाँ से वो जो एविल सोल है वो निकल के चलेगी, नाउ ही इज फ्री क्या, वो तो गया। तो था पहले भी, लेकिन उसको अलग अलग नाम से, झाड़ फूक। हाँ, इनिशियली ऐसा होता था। और ये भारत की बात नहीं, बाहर की ही है। तो वैसे था। तो आई थिंक मेंटल हेल्थ पे बात होनी चाहिए, बट उसको एज अ टूल नहीं यूज करना चाहिए कि अब मैं टैंट्रम शो कर रही हूँ, मैं बदतमीजी कर रही हूँ और उसको नाम दे दूँ कि यार आई एम तो डिप्रेस्ड, यू नो, आई एम गेटिंग पैनिक अटैक, दैट इज व्हाई आई टोल्ड। नो, यू कैन नॉट। क्योंकि जिसको डिप्रेशन होता है ना, वो उठ के ब्रश भी नहीं करता, इतना इफर्ट लगता है। और हम एज अ फैमिली क्या बोलते हैं, बदमाशी कर रहा है, आलसी है, तुम नहा लो ठीक हो जाएगा सब। नहीं ठीक होता है। ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास जहाँ पे लोग बोलते हैं नहाता ही नहीं है, अरे वो कर नहीं पा रहा है, चाहता है वो करना, ऐसा होता है। तो मेंटल हेल्थ पे बात होनी चाहिए। जब मैं कॉर्पोरेट्स में सेशन के लिए जाती हूँ, इनफैक्ट कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी मैंने ट्रेनिंग की है। ऐसे तो सब बहुत सही लगता है, मैस्कुलिन, ये वो फोर्सेस, जब वहाँ जाओ ना तो रोना शुरू हो जाता है। जब पर्सनली बैठते हैं और जब बात सेशन शुरू होती है, तो एक दो कॉर्पोरेट्स में मैं जाती हूँ जहाँ पे वीकली हमारे सेशंस होते हैं कि एम्प्लॉयज़ का पर्सनल सेशन। रोते हैं वो, और ज़्यादा मर्द ही रोते हैं। तो ये सब टैबू है। कोई ऐसा किस्सा आप बताना चाहें जहाँ पर आपने किसी को से थेरेपी हु सीम टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग? हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वहाँ के वो डायरेक्टर हैं। तो ही वाज लाइक, अरे मैं तो आई एम द मैन ऑफ द डिपार्टमेंट, तो मैं कैसे, एंड ही यूज्ड टू क्राई इन फ्रंट ऑफ मी। हाँ, फैमिली अच्छी नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी है, डिमांडिंग इंडस्ट्री है, नाइट शिफ्ट, ये वो, कभी भी आना पड़ रहा है। आप कितने भी पेनफुल सिचुएशन में हो, कुछ भी घर पे हुआ है, बट यू हैव टू स्माइल, यू हैव टू ग्रीट पीपल। तो आप स्माइल के साथ ही सबको मिल रहे हो, जुल रहे हो, आप एक मास्क लगा के जी रहे हो। लेकिन जब आपके सामने कोई आएगा, उस दुखती रग पे हाथ रखेगा, तो आप फटोगे ही अंदर से। तो ही क्राइड लाइक अ बेबी। सारा उनका जो बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, एक गिल्ट कि यार मेरा बच्चा बड़ा होते जा रहा है, मैं तो देख भी नहीं पाता कि उसने क्रॉल कब किया, चला कब, खड़ा कब हुआ, कुछ नहीं। तो बहुत गिल्ट होता है कि वाइफ के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, मैं समय नहीं दे पा रहा है, ये गिल्ट होता है। बट पैसे भी कमाने हैं, तो बट डायरेक्टर हैं, सीनियर पोस्ट पे है, वो कैसे दिखा देंगे ये सब, तो है। इसलिए आई थिंक बात होनी चाहिए मेंटल हेल्थ पे। हाउ डू वी बिल्ड इमोशनली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी? मुझे लगता है यही सार है, अगर देखा जाए, इमोशनल स्ट्रॉन्ग सोसाइटी है तो काफी हद तक काफी सब चीजें बैलेंस्ड हो जाएंगी। बिल्कुल। शुरुआत हम यहाँ से कर सकते हैं कि इमोशंस को एक्नॉलेजमेंट देके, हमें लगता है हंसना, खुश रहना बहुत अच्छा है। हर कोई, आपको जितने भी मतलब आजकल माइंडफुलनेस के गुरु, लाइफ कोच, ये कोच, वो कोच आ गए हैं, 3-3 महीने का कोर्स करके, लाफ्टर थेरेपी, हाँ, और ये सब, हाँ, आ जाते हैं और वो बोलेंगे खुश रहो। अरे कैसे रहें खुश? मेडिटेशन करो। कैसे करें? हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं ना, अगर उनको आप बिठा, कोई बहुत ऐसा हुआ था एक बार कि ब्रेकअप सिचुएशन था, ऑनलाइन सेशन था, एंड शी वाज सिटिंग विथ अ ब्लेड। अगर उसने काट लिया होता तो मेरी भी नौकरी गई। आप सोचो ना, अब उसको मैनेज करना है। अब मैं उसको बोलूंगी अच्छा ब्लेड रख दो, मेडिटेट करो, शांत हो जाओ, ठंडा पानी पियो, वो करेगी क्या? उस सिचुएशन में नहीं है वो। तो मेडिटेशन तक पहुंचना कैसे, ये तो बताओ। उसके लिए जरूरी है एक्नॉलेजमेंट ऑफ इमोशंस। एक्नॉलेज करो। रोना आ रहा है, रो। माँ बाप से दूर हुए हो, किसी का मतलब लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ है, बिजनेस में लॉस हुआ है, लड़कों के लिए खास करके मैं कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। दर्द जो होता है उसके लिए हमारी नर्व्स, हमारे सेंसेस रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे मर्दों के अंदर कोई नर्व्स नहीं बनाई गई जिससे तुमको दर्द नहीं होगा, ये सब अनग्लोरिफाइड थिंग।
मतलब बहुत सीडो थिंग है कि मर्द को दर्द नहीं होता, होता है भाई, बहुत होता है, एग्जैक्टली उतना ही पेन होता है जितना एक फीमेल या एक थर्ड जेंडर को होगा। तो उसको एक्नॉलेज करिए कि हाँ मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है, आई एम फीलिंग द ग्रीफ। टाइम लो अपना, 6 महीने, साल भर, 3 महीना। और ये नहीं कि मेरा भाई तो हमारे फादर के डेथ को 3 महीने में ये कर गया, मुझे तो अभी भी होगा। हर किसी का अलग अलग थ्रेशोल्ड होता है इमोशनल। मैं एक थप्पड़ में रो सकती हूँ, हो सकता है सामने वाले को कोई जोर से चिल्ला दे, उतने में रोना निकल जाए। तो हर किसी का इंडिविजुअली, हम उस इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करें और इमोशनल अपने आप को समझे, इमोशंस को, कि मुझे रोना भी आ रहा है तो उसको जस्टिफाई, ठीक है। एक नैगिंग करना अलग होता है कि हम उसको टूल बना देते हैं, एज अ हथियार यूज करते हैं, वो अलग चीज है। बट आपको बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, अंटिल इट इज नॉट हार्मफुल टू समबडी एंड टू योरसेल्फ, एक्नॉलेज इट। वो बहुत जरूरी है, तभी वो एक इमोशनल रेगुलेशन शुरू होगा एक्नॉलेजमेंट से। एंड दूसरा शेयरिंग, जो मुझे लगता है कि आज हमारे पास एक इंसान भी ऐसा कोई नहीं है जो हमें बिना जजमेंट के, बिना बायसेस के सुन ले। मैं अगर आऊँ किसी के पास, जाऊँ, मतलब फ्रेंड्स या कोई भी फैमिली भी हो, मैं यार ऐसा हो रहा है वैसा, तो तू ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसे कर, अरे तूने क्या होगा, ये तुम्हारा दुख है, मेरा तो दुख इतना बड़ा है, हम इसके साथ बैठते। आई थिंक ये बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन जब इंसान स्ट्रेस में होता है, एक्चुअल में जो परेशान होते हैं, उनको बस 2 कान चाहिए, सोल्यूशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, है उनके पास। और हम कौन होते हैं सोल्यूशन देने वाले? हम सबका एक्सपीरियंस अलग है, हम सब अलग हैं। तो हम नहीं कह सकते कि मेरे साथ जो हुआ वो सोल्यूशन तुम पे भी काम करेगा, नहीं करेगा। हो सकता है कर जाए, बट नहीं भी करेगा। तो सोल्यूशन है उसके पास, बस सुन लीजिए उस वक्त, अनबायस होके 2 कान बन के सुन लो। आपके जजमेंट्स वगैरह आ रहे हैं तो उनको मन में ही बोलते रहो, बट उसके सामने मत बोलो। उस टाइम पे उसको वो स्पेस, एक एम्पैथेटिक माहौल दे दो, तब जाके अच्छा एक बन सकता है धीरे धीरे। जी। अब इससे हटके हम थोड़ा बात करते हैं। हम एक समाज में ये भी देख रहे हैं दैट ट्रेंड ऑफ पाइप स्वैपिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर राइजिंग। हाउ ट्रू इज दिस? कि ये वेरी ट्रू। एक केस है चंडीगढ़ का मेरे पास, वहाँ पे वो लाइक 2 कपल्स थे, दे वर बैचमेट्स इन कॉलेज। उन्होंने शादी करी, 2 कपल्स थे, शादी करी, एंड दे प्लान टू गो ऑन अ डेट, गो ऑन देयर हनीमून साथ में। और शायद वीकेंड्स था, क्या था पता नहीं, उनको होटल नहीं मिला, एक ही कमरा मिला। एंड दे मतलब एक ही कमरे में दोनों कपल ने मेकआउट किया, एंड इन द एंड दे लेफ्ट विथ स्वैपिंग। वाइफ कह रही है कि यू आर नॉट लाइक हिम, उसको किसी और की बॉडी पसंद आ रही है। तो इन द एंड वो वही कर रहे हैं, और हुआ कुछ नहीं, फिर उनको साइकोलॉजिस्ट के पास आना पड़ा। तो ये सब ग्लोरीफाई ना करें। बट ये तब होता है जब प्रॉब्लम है पार्टनर्स के साथ, कि ये सिर्फ जस्ट फन से भी बहुत होता है? फन प्रॉब्लम है तो आप स्वैपिंग कैसे कर लेंगे? देखा जाए तो ठीक है, पॉजिटिवनेस तो सही नहीं है, बट कैसे कोई कर सकता है बर्दाश्त कि मेरा पति मेरी पत्नी किसी और के साथ, मैं किसी और के साथ? नहीं हो सकता, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो ये सब फन का ही हिस्सा है। और ये ऑर्गेनाइज तरीके से दिल्ली, एनसीआर और बाकी सब शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो हो रहा है, बिल्कुल अच्छी जगह पे हो रहा है। बहुत जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं वहाँ पे नहीं, उनको इतनी फुर्सत नहीं है। बट हाँ, हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ में, और इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा रोल है, उस पर लोग सामने आके ये चीज़ें, मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पे वो लोग देवर अबाउट टू गो, मतलब उस रात वो स्वैपिंग करने वाले थे पार्टनर्स की, एंड देवर टेलिंग ऑन इंस्टाग्राम, बहुत अच्छे से खुश हो गए है कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब जितने उनके फॉलोअर्स हैं उनको तो अच्छा लगे, उनको लगेगा कर सकते हैं, एक ग्रीन सिग्नल मिल गया, कर सकते हैं। ये सोच को कैसे हैंडल किया जाए? बिकॉज दिस इज नॉट हैपनिंग, एज यू सेड, कि लोअर स्ट्रैटा ये तो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। मुझे लगता है बहुत पैसे आ जाते हैं ना, तो हमें जीवन में फन तो चाहिए, और हमें समझ में ही नहीं आता है कहाँ से फन लाएं। तो कुछ भी करने पे फिर हम उतारू हो जाते हैं, कुछ भी कहीं से तो थोड़ा मिल जाए, और कुछ तो बेवकूफ़ी लगता है वो भी कर रहा है मैं भी करूं। इनफैक्ट इसमें ट्रैफिकर्स इन्वॉल्व होते हैं, दे आर नॉट रियल कपल। जो दिखाते हैं ऑनलाइन कि हम ये करेंगे, वो रियल कपल्स भी नहीं होते हैं, वो नाटक कर रहे होते हैं। लेकिन अब उनके फॉलोअर्स इतने हो गए हैं, उनको देखने वो वीडियो इतनी वायरल हो जाती है कि लोग लगता है ठीक है कर तो रहा है, हम भी कर सकते हैं, एक स्वीकार्यता मिल जाती है। तो बहुत बड़ा ट्रैप है ये सब।
हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। एंड इसमें से कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअली सेक्स मैनिएक्स हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। ये हमारे जो बच्चे लड़कियां ट्रैफिक्ड होती हैं उनके साथ तो बहुत होता है कि सैडिस्ट पर्सनालिटी होते हैं, इतना पेन देते हैं कि मतलब उस पेन से ही इनको प्लेजर मिल रहा होता है। तो होते हैं ऐसे जो बौखलाए रहते हैं कि कैसे क्या कर दें, कि कुछ भी उसका कोई अंत नहीं होता है, फिर कुछ भी कर सकते हैं वो, उठा के फेंक भी देंगे, फिर उनको उसमें भी मजा आएगा, कुछ भी करेंगे वो, ऐसे होते हैं। बट हाउ डू यू हैंडल दीज पीपल? मतलब एक तो ये कि हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट तो है नहीं जी। आप 5 साल बहुत हो गया, 7 साल अंदर चल, बट सोच के लेवल पे, मेंटल लेवल पे ये चेंज कैसे आए? मतलब किसी वैसे मैनियाक का तो मैंने नहीं केस किया है, वो हमारे पास नहीं आते। विक्टिम्स का ही ज़्यादातर मैंने, जब मैं गवर्नमेंट में भी थी तब भी और अभी भी मेजॉरिटी विक्टिम्स के साथ ही डील करती हूँ। तो उनकी ही लाइफ जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है चेंज करना, क्योंकि एक बार ट्रॉमा मिल गया तो वो फिर लाइफ लॉन्ग रहता है। हम चाह के भी उसके साथ वो जीना सीख जाते हैं, बट उनकी लाइफ से वो जाता नहीं है। और जो कल्प्रेट है उसको सिर्फ पनिशमेंट ही एक सोल्यूशन है? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको पनिशमेंट से। बहुत ही रेयर होते हैं जिनको एक्चुअल में लगता है कि हाँ कुछ होगा पनिशमेंट से, बट नहीं होता है। एक डर भी है कि ठीक है क्या ही होगा। तो क्या सोल्यूशन है ऐसे? जेल में डाल दो, वहां पड़े रहने दो, या यू वर्क ऑन देम, गेट देम इन आफ्टर पनिशमेंट इन मेन स्ट्रीम, वर्क ऑन देयर? नहीं, कुछ नहीं होता। ये जो तिहाड़ वाला केस था, तो इसमें ये था उनका कहना कि जिसको मैंने ये देखा था कि मैम आई वॉज नॉट इन्वॉल्व, मैं वहाँ पे था, इस बात का गिल्ट मुझे है, मैंने रोका नहीं, बट आई वॉज नॉट इन्वॉल्व, बट द मेन कल्प्रिट हु वॉज माइनर, जिसको छोड़ दिया गया, उसको कोई गिल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट डाउरी के ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे सास ने टॉर्चर किया होता है, वो खुल के बोल रही होती है कि हाँ तो लेंगे नहीं क्या, दहेज देना पड़ेगा, गिल्ट नहीं होता। क्राइम को बिल्कुल स्वीकार्यता, वो उनको क्राइम लग नहीं रहा है, एक्चुअली क्राइम है नहीं वो, इसलिए वो कर रहे हैं। मानेंगे कि वो क्राइम है तब तो उनको गिल्ट होगा, इसलिए। डू यू थिंक एट सम पॉइंट स्पिरिचुअलिटी प्लेज इम्पोर्टेंस? आपने कुछ केसेस देखे हैं जहां पर, मैं रियल स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, एक तो वैसे कि आपने कुछ भी करवा दिया, ऑर्गेनाइज स्पिरिचुअल सेशंस इनसाइड जेल और सच प्लेसेस, क्या ये काम करे हैं? हाँ, तो हम लोग डिफरेंट थेरेपी मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, म्यूज़िक, लाफ्टर या मूवमेंट थेरेपीज, बट वही है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी भूत प्रेत के वो करने लग गए, माला लेके जाप कर रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट थिंग है। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये है कि आप कितना अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर पा रहे हो, दैट इज स्पिरिचुअल, अध्यात्म जिसको हम बोलते हैं, कि अपने आत्मा से आप, जो मैंने समझा है कि आप वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला है वो कहाँ तक आप रीच कर पाते हो, वो है। तो मुश्किल है वो, इतना ईजी नहीं है, बट हाँ बेनिफिट होता है। बट वही चीज़ जो मैंने आपको बोली कि मेडिटेशन तो वो तब करेगा ना जब उसका माइंड इतना सॉर्टेड हो जाएगा। मेडिटेशन का मतलब होता है जीरो थिंकिंग, तो उसको वहाँ तक ले जाने वाला भी कोई चाहिए। और मेंटल हेल्थ को लेके इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि हम वहाँ तक उसको करवा पाएँ, उसकी नैया पार हो ही नहीं पाती, अवेलेबल ही नहीं है फैसिलिटीज़। जी। एक टॉपिक जिसपे बहुत कम बात होती है, which is about male loneliness also, and कई कुछ हद तक हम ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मेल्स के भी रेप होते हैं। तो आपको लगता है क्या मेल्स भी सुरक्षित हैं आज की डेट में? जब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा रेप मेल चाइल्ड का होता है, और हमने क्राइम को भी जेंडर स्पेसिफिक बना दिया है। हमें ये लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब महिला विक्टिम है, बट ऐसा नहीं है, मेल भी होते हैं, ट्रांसजेंडर्स के साथ भी वायलेंस हो रहा है। तो वही है कि कोई भी क्राइम जेंडर न्यूट्रल है, ये समझिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेल लोनलीनेस नहीं होता। जैसे मैंने आपको ये डायरेक्टर की जो थे सर, उनकी कहानी बताई कि वो उस शील्ड में थे, बट ऐसा नहीं है, सबको तकलीफ, वो इमोशनल एक जो कमी है वो महसूस होती ही होती है। तो ये सब जो फॉल्स चीज़ें बन गई हैं ना मर्दों को लेके, ये वो तुम गुड़िया से नहीं खेल सकते, तुम गुड़िया से खेल लोगे तो तुम्हारी मैस्कुलिनिटी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। पिंक पहन सकते हैं मर्द भी, वो भी
बाकी टॉय से, या घर घर खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यू हैव टू प्ले क्रिकेट ओनली, या मैं क्रिकेट खेल लूंगी, या मुझे देखना पसंद है, आई नो क्या होता है LBW, आई नो क्या होता है आउट, और मुझे पता है बोल्ड में क्या डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर्द बन गई, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इन धारणाओं को बदलने की जरूरत है। और रियल सेंस में एम्पावरमेंट, मैं ये नहीं बोलूंगा विमेन एम्पावरमेंट, रियल सेंस में एम्पावरमेंट क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट जेंडर एम्पावरमेंट, जिसमें सारे जितने भी हमारे जेंडर्स हैं उनको एम्पावरमेंट होनी चाहिए। आप अपने इमोशंस को समझें, अपने बच्चों को समय दें। अगर आपको लग रहा है एज अ कपल आप नहीं खुश हैं, तो सेपरेशन भी कोई बहुत बड़ी गलत चीज़ नहीं है, हो जाइए, बिकॉज दैट इज़ गुड फॉर द सोसाइटी, योर फैमिली एंड योर चाइल्ड। ज़रूरी है। नहीं तो अगर पेरेंट्स के रिलेशनशिप कॉर्डियल नहीं है तो उसका भुगतान बच्चा भुगतता है, पूरी ज़िंदगी भुगतता है। तो बेटर है कि वैसे में आप सेपरेट हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमें अपने माइंडसेट को थोड़ा ब्रॉड करने की ज़रूरत है कि हम मॉडर्न सिर्फ चश्मा लगाने से, हमारे यहाँ गॉगल्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, नहीं ऐसा लगता है क्लास है भाई, चश्मा लगा रहे हैं। तो इन सब से मॉडर्नाइजेशन या माइंडसेट ब्रॉड नहीं होता है। कि मैंने अभी मैं कहीं गई थी तो एक कविता सुना था मैंने कि छोड़ दो, त्याग दो साड़ी, पहन लो जीन्स आज की नारी। मैंने लगा नहीं, आई तो वेयर साड़ी एंड आई डोंट थिंक कि मैं कम मॉडर्न हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप जीन्स पहनने से मॉडर्न होंगे, आप चश्मा लगाने से मॉडर्न होंगे, लग्जरी नहीं होता वो मॉडर्ननेस। एक्चुअल मॉडर्ननेस जो हमारा प्रिमिटिव इंडिया था वही है, उसकी तरफ जाइए, वो है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है दैट वन एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव टू इंडियंस अबाउट हेल्दी रिलेशनशिप and how to be safe? I think start educating yourself, watch good contents, कुछ भी मत देखो, और हर चीज़ जो देख रहे हो उस पर विश्वास मत करो। ये बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में बहुत ट्रैप है। आपको जानबूझ के वो दिखाया जा रहा है ताकि आप उस ट्रैप में फंसे। तो हर वो चीज़ जो आप देख रहे हैं उस पर विश्वास ना करें। पढ़ें जितना हो सके। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, मत पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, ब्लॉग्स पढ़ो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, खुद को एजुकेट करो, और जो रियल इंडिया था उसके बारे में समझो। तब जाके थोड़ा सा हम सेंसिटाइज्ड हो पाएंगे। अपने इमोशंस, मेंटल हेल्थ को एज अ टूल यूज मत करो, मेंटल हेल्थ को एक्चुअल में समझो क्या होता है। थैंक यू स्वाति जी, थैंक्स फॉर स्पेयरिंग आउट टाइम। प्लेजर।